नोट्स तो हैं आपके पास पहले से? कुछ चीज़ें डिलीटेड पोर्शन में भी हैं, है ना बच्चों, क्योंकि उसको मैं नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो जरूर पढ़ाऊंगा आपको, है ना। कंजुगेशन। अब इसकी क्या क्या चीज़ें हैं बच्चे, ना ठीक है, वन बाई वन हम बातें करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको बच्चे एक और नाम से जाना जाता है, तो हम बोलते हैं बच्चे बेकर मैथन। ये सारी चीज़ें आपको नोट्स में मिल जाएंगी, कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएंगी ना बच्चे, क्यों मैं पढ़ा रहा हूँ, नोट्स से ही पढ़ा रहा हूँ आपको, है ना, ठीक है। बेकर मैथन इफेक्ट, इसका एक और नाम होता है बच्चे, इसको हम बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। हो सकता है हाइपर कंजुगेशन के स्टार्टिंग में नहीं बल्कि एंडिंग में लिखवाया होगा मैंने ये चीज़, नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है। लाइक एप्लीकेबल फॉर alkenes carbanion and free radicals, carbanion and free radicals, ठीक है बच्चों, क्योंकि और at least one alpha hydrogen should be present। और एक लास्ट पॉइंट और, वो क्या है बच्चे, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ये लास्ट वाला पॉइंट जो है बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है किसका बच्चे, हाइपर कॉन्जुगेशन का। अब इनको हम वन बाई वन समझते हैं, ठीक है बच्चे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं राइट फ्रॉम अल्कीन्स। कहाँ से स्टार्ट करेंगे बच्चे, अल्कीन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यस, सुनिएगा ध्यान से बच्चे, ओके। अल्कीन से स्टार्ट करते हैं, ओके। ध्यान से समझना, मैंने यहाँ पर एक अल्कीन ले लिया, लेट्स सपोज CH3 H डबल बॉन्ड, राइट। तो अब जरा ध्यान से समझना बच्चे, डबल बॉन्ड कार्बन के बगल वाला कार्बन क्या होता है बच्चे, अल्फा। क्या होता है बच्चे, अल्फा। तो हमने क्या लिख लिया बच्चे, इसको हमने इस तरीके से लिख लिया, CH डबल बॉन्ड क्या लिख लिया बच्चे हमने, H2, और इसको हमने लिख लिया बच्चे CH, और यहाँ पर हमने क्या लिख लिया बच्चे, सही बात है क्या, यस बच्चों बताइए, है ना। अब यहाँ पे हमें क्या करना है बच्चे, इलेक्ट्रोलाइटिक फिजन पढ़ाया था मैंने लास्ट क्लास में आपको, है ना, ठीक है। क्या होगा बेसिकली, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनेट करता है बच्चे, तो कार्बन 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता, कार्बन तो बनाया हुआ है पहले से, 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता, लिमिटली ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाएंगे बच्चे, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, सही बात है क्या। इसकी वजह से हमारे पास जो रिजल्ट मिलेगा बच्चे, वो रिजल्ट क्या मिल जाएगा बच्चे, बताओगे हमारे पास, यस मिल जाएगा बच्चे, यहाँ पर क्या बताओ जरा। अब यहाँ पे कितना हाइड्रोजन बचे, यहाँ से आपने क्या निकाल लिया बच्चे, यहाँ से आपने H+ निकाल लिया ना, यहाँ पर क्या बचा बच्चे, हमारे पास 2 हाइड्रोजन बचा, CH2, क्योंकि अच्छा अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए बच्चे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बताओगे बच्चों, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा बच्चे, CH, और यहाँ पर क्या मिलेगा, सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, नेगेटिव, तो क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं, सही बात है क्या। अच्छा, ये एक हाइड्रोजन के थ्रू आया, यही काम ये हाइड्रोजन भी कर सकता था, और यही काम ये हाइड्रोजन भी कर सकता था, सही बात है क्या बच्चों, होगा ना, ठीक है। हम ये बोल सकते हैं क्या बच्चे यहाँ पे, कि हमारे पास यहाँ पर ऐसे कितने स्ट्रक्चर मिलने वाले बच्चे, बताओ जरा। हमारे पास ऐसे यहाँ पे 3 पॉसिबल अल्कीन्स मिलने वाली हैं क्या, यही जरा बच्चों। हमें यहाँ से ये समझ में आ रहा है, हमें यहाँ से सिंपली ये समझ में आ रहा है बच्चों कि नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा बच्चे हमें, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने थे बच्चे बताओ जरा, 3 थे, सही बात है क्या। एक ये वाला, एक ये वाला, और एक ये वाला, 3 नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन रहेंगे बच्चे, 3 नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स आएंगे। ये बात समझ में आ गई। ये फर्स्ट केस था किसका बच्चों, अल्कीन्स। क्या हमारी बात समझ में आ रही है, हम आगे बढ़ सकते हैं पक्का। ओके, सेकंड केस के बारे में अगर हम बातें करें बच्चों, ना ठीक है, वो हमारे पास हो जाएगा बच्चे किसका, केटायन का, क्या बच्चों, ये बच्चों जरा ध्यान से समझिए, एक बार में समझ में आ जाएगा ना। बच्चों हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया
CH3 और यहाँ पर हमने क्या ले लिया बच्चे CH2 और कार्बन के ऊपर आया हुआ पॉजिटिव चार्ज क्या कहलाता है बच्चों? कार्बोकेटायन कहलाता है। सही बात है क्या? तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या लिख लिया बच्चे? मैंने यहाँ पर लिख लिया CH3। ठीक है बच्चों, CH3। फिर मैंने यहाँ पर क्या लिख लिया बच्चे? CH2 और पॉजिटिव। सही बात है क्या? अगेन वही वाली बात हो सकती है क्या देवांशु? तो ध्यान से बच्चे, मोरल कार्बन अल्फा है, यहाँ से हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर। क्या कौन सा क्या हुआ बच्चे? यहाँ पे हेटेरोलाइटिक फिजन, H+ आयंस बाहर निकल गए। ये बच्चों राइट। अब सर बताइए यहाँ पे क्या बचा बच्चे? CH2। और अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए बच्चे तो यहाँ पर आएगा माइनस, और माइनस और प्लस मिलकर क्या बनाएंगे बच्चे? सिंगल बॉन्ड। सही बात है क्या बच्चे? बताओ जरा मुझे क्या मिलेगा बच्चे यहाँ पे? CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या मैं ये बोल सकता हूँ बच्चे यहाँ पर भी मुझे क्या मिलेगा? बताओ जरा। ऐसी ऐसी कितनी एल्कीन्स मिलेंगी बच्चे? बताओ जरा। 3 पॉसिबल अल्कीन्स या फिर 3 पॉसिबल हाइपर कॉन्जुगेटिव। सही बात है क्या? मैं यहाँ से भी ये चीज़ बोल सकता हूँ क्या बच्चों कि मेरे पास क्या है? मेरे पास नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स जो आ रहे हैं बच्चों किसके बराबर आएंगे? नंबर ऑफ, यस बताएंगे जरा बच्चे, अल्फा हाइड्रोजन के बराबर आएंगे। सही बात है क्या? ये कॉन्सेप्ट आ गया। अब बात आती है बच्चे थर्ड केस के बारे में। थर्ड केस हमारे पास क्या बचे ना, चलो इसके बारे में बातें करते हैं। थर्ड केस हमारे पास है बच्चे किस? फ्री रेडिकल का। तो बच्चों फ्री, ठीक है बच्चों राइट। तो एक क्वेश्चन लेकर के देखते हैं, समझते हैं ना। सपोज मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया बच्चों H3, यहाँ पर कर लिया बच्चों H2 रेडिकल ले लिया। यस ये बच्चों राइट। समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। स्टार्ट करें बच्चों। मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया CH3 और फिर मैंने यहाँ पर ले लिया CH2 का एक रेडिकल। सही बात है क्या? इस बार हम होमोलाइटिक फिजन ना करके क्या करेंगे बच्चे? हेटेरोलाइटिक फिजन करेंगे। क्या करेंगे बच्चे? हेटेरोलाइटिक फिजन। इस बॉन्ड को ब्रेक कर दे बच्चे, इस बॉन्ड को इस तरीके से ब्रेक करें। बोलिए इस तरीके से ब्रेक करेंगे अगर है बच्चों इंडिविजुअली, है ना ठीक है, हमें दोनों कार्बन दोनों ही एटम पे एक एक क्या मिलेगा बच्चे? एक एक ये मिल जाएगा। एक यहाँ पे मिला बच्चे और एक यहाँ पे मिला रेडिकल। सही बात है क्या? अब क्या ये दोनों रेडिकल अपने आप से कंबाइन कर सकते हैं बच्चे? सही। और यहाँ से इस बार आपने क्या बाहर निकाला है? इस बार आपने बाहर निकाला है बच्चे H रेडिकल बाहर निकाला है, पर H+ नहीं निकाला, H रेडिकल बाहर निकाला है। अब बताओ जरा बच्चे यहाँ पर क्या बचा? क्या ये और ये कंबाइन करके यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेंगे? यस। तो बताइए बच्चे जरा क्या मिलेगा बच्चे? यहाँ पे मिलेगा बच्चे CH2 डबल बॉन्ड क्या मिलेगा बच्चे? C। तो मैं यहाँ पर भी बोल सकता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर क्या मिल जाएंगे बच्चे? तो 3 पॉसिबल कि मेरी बात सत्य है? अगर ये मेरी बात सत्य है बिल्कुल, है ना ठीक राइट। मैं यहाँ पे भी बोल सकता हूँ क्या बच्चों कि नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। क्या कहते हैं बच्चे आप? इस ये इसका कॉन्सेप्ट, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? पक्का है ना ठीक है। अब जरा एक काम करते हैं बच्चे, अब थोड़े से क्वेश्चंस करके देखते हैं ना, ठीक है जरा यहाँ से ना, ठीक है जस्ट एक मिनट का टाइम दे दीजिए, जरा क्वेश्चंस निकाल लेता हूँ। फाइंड नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स, है ना बच्चों। फाइंड नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों, तो लिखते हैं और स्टार्ट करते हैं।
ठीक है बच्चों, फिलहाल हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है। अब मैं एक समझा दूंगा, आप बाकी सारे आसानी से कर लोगे। स्टार्ट करें बच्चों। देखिए बच्चे, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा बच्चे, एक कार्बन होगा क्या, दिव्यांशु, CH2, और यहाँ पर क्या लगा होगा बच्चे, पॉजिटिव चार्ज। फिर यहाँ पर क्या लगा बच्चे, कार्बन। फिर यहाँ पर क्या लगा बच्चे, कार्बन। फिर कार्बन, कार्बन, कार्बन। सही बात है क्या बच्चों? अब एक काम करते हैं बच्चे, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा लेते हैं। सही है, यहाँ पर आएगा बच्चे टू, H2 आएगा बच्चे टू, और यहाँ पर भी क्या, सही बात है क्या, बोलिए बच्चों। और एक हाइड्रोजन यहाँ पर भी आएगा क्या बच्चों, सही, सही बात है क्या। मैंने क्या बताया कि कार्बोकेटायन के बगल वाला कार्बन क्या होता है बच्चे, अल्फा। क्या होता है बच्चे का, उस अल्फा पे कितने हाइड्रोजन है बच्चे का, वन। इसके कितने स्ट्रक्चर आएंगे, वन। आगे वाली बात समझ में, इस कंपाउंड के कितने स्ट्रक्चर आएंगे बच्चे, टोटल वन। बोलो, यहाँ पर बातें करें बच्चे, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा बच्चा, बच्चे CH3। यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चे, CH2। और यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चे, CH2। सही बात है क्या, बोलो। इससे अटैच ये भी है, इससे अटैच ये भी अल्फा, इससे अटैच ये भी अल्फा। उससे जस्ट अटैच जो होते हैं सारे सारे क्या होते हैं, अल्फा। कितने हो गए बच्चे टोटल, समझ पाए क्या, पक्का। इसके बारे में बात करें बच्चे, तो इससे अटैच्ड एक यहाँ पर हाइड्रोजन होगा और दो यहाँ पर हो गए बच्चे। सही बात है क्या, यस। इसके बारे में बातें करें है ना, ठीक है, तो दो यहाँ पर होंगे और दो यहाँ पर होंगे। सही बात है क्या बच्चों, कितने हो जाएंगे, फोर। इसके बारे में बातें करें है ना बच्चे, तीन यहाँ पर होंगे। सही बात है क्या बच्चों, सही बात है क्या, तीन यहाँ पर होंगे, एक यहाँ पर होगा बच्चे, और दो यहाँ पर होंगे। कितने हो जाएंगे बच्चे, सिक्स। इसके बारे में बातें करें बच्चे, तो दो यहाँ पर होंगे और एक यहाँ पर होगा। कितने हो जाएंगे बच्चे, सही बात है क्या। इसके बारे में कितने बनेंगे बच्चों, आठ बनेंगे ना, आठ बनेंगे। दो यहाँ पर होगा है ना बच्चे, यस, सही बात है क्या। इसके बारे में बातें करें तो कितने बनेंगे बच्चों, चार आ जाएंगे क्या, दो बच्चे। नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, हम आगे बढ़ सकते हैं। बोलिए बच्चों ना, थोड़े क्वेश्चंस और देखते हैं अल्कीन्स वगैरह में, है ना। कितने क्वेश्चन हुए थे बच्चे अभी, आठ हुए थे। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बातें करते हैं। टेंथ, अल्फा कार्बन, और उसका अल्फा कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। फ्री रेडिकल में भी देख लेते हैं बच्चे साथ साथ, है ना। 16, 18th, 18th, 20। स्टार्ट कर लें क्या बच्चों, तो ध्यान से क्या बच्चे, ये कंपाउंड कुछ और नहीं बल्कि ये ऐसा है क्या, ये ट्रिपल बॉन्ड्स ऐसा ही है क्या। तो अगर बच्चे कितने अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं, TR कितने आ रहे हैं बच्चे, तो अगर TR सही बात है क्या। तो यहाँ पर कितने मिल गए बच्चे, टोटल 3। इसमें कितने मिलेंगे बच्चे, तीन यहाँ पर मिलेंगे और तीन यहाँ पर मिलेंगे। कितने हो जाएंगे बच्चे, तो अगर 6। यहाँ पर कितने मिलेंगे बच्चे, एक दो तीन, एक दो तीन। सही बात है क्या बच्चे, कितने मिल जाएंगे, यहाँ पर कितने मिलेंगे बच्चे, देखो ध्यान से, दो यहाँ पर मिलेंगे, दो यहाँ पर मिलेंगे
और 3 यहाँ पर मिलेंगे, कितने हो जाएंगे बच्चे? नहीं आया। डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच्ड, डबल बॉन्ड कार्बन से एक ये कार्बन अटैच्ड है, डबल बॉन्ड कार्बन से एक ये कार्बन अटैच्ड है और ये केवल भी तो अटैच्ड है। यस, इधर आ जाओ बच्चे, दो यहाँ पर मिलेंगे और दो यहाँ पर मिलेंगे, कितने हो जाएंगे बच्चे? 4। सिर्फ ये अटैच्ड है, जाएंगे बच्चे 1, इससे एक ये अटैच्ड है और दो यहाँ पर अटैच्ड है, कितने हो जाएंगे बच्चे? 3। इससे एक ये अटैच्ड है, 3 यहाँ पर मिलेंगे, दो यहाँ पर मिलेंगे और दो यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है बच्चे। इससे ये दोनों अटैच्ड हैं और एक ये अटैच्ड है बच्चे। यहाँ पता करें तो 3 यहाँ पर मिलेंगे, 3 यहाँ पर मिलेंगे और दो यहाँ पर मिलेंगे, हो जाएंगे बच्चे 8 है ना, ठीक है। यहाँ बातें करें तो 3 यहाँ पर मिलेंगे, एक यहाँ पर मिलेगा। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। कोई तकलीफ आपको यहाँ तक? हम आगे बातें कर सकते हैं, ओके। हम बातें करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। कोई डाउट? कोई डाउट है? 17 वाले में बताना है मुझे। एक और पास ये रेडिकल है बच्चे, इससे अटैच्ड एक ये कार्बन है, इससे अटैच्ड एक ये कार्बन है और इससे अटैच्ड एक ये कार्बन है। ऊपर में क्या आ जाएगा? CH3, यहाँ पर क्या आएगा? CH2, यहाँ पर क्या आएगा? CH2। 2 2 4 3 7। उसको नहीं गिनते, उसके बगल वाला अल्फा होता है, उसके बगल वाला अल्फा होता है, तो इस कार्बन के बगल वाला है अल्फा। मतलब इस हाइड्रोजन तो यहाँ पे भी है, 4 नहीं होता, ठीक है ना? राइट। और क्या पढ़े आगे? हम बातें करेंगे बच्चे एप्लीकेशंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। एप्लीकेशंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है बच्चों। यस, स्टार्ट करें। कंपेयर स्टेबिलिटी। कंपेयर स्टेबिलिटी, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा बच्चे, क्वेश्चंस के साथ साथ करते हैं ना, ठीक। सिंपली जितनी ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर आएंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी रहेगी। और हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर किस पे डिपेंड करते हैं बच्चे? अल्फा हाइड्रोजन पे डिपेंड करेंगे बच्चे, अल्फा हाइड्रोजन पे। समझ पाए क्या? ये बोल सकते हैं क्या बच्चों की स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ये बात क्या बच्चों? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, यस। स्टार्ट करें, बताओ जरा, यहाँ पर कितने आ जाएंगे? 9 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर कितने आ जाएंगे बताओ जरा बच्चे? 6 अल्फा हाइड्रोजन। और यहाँ पर कितने आ जाएंगे बताओ जरा? 3 अल्फा हाइड्रोजन। सही बात है क्या? क्या ये ऑर्डर हो सकता है? क्या ऑर्डर हो सकता है? बोलो, कोई तकलीफ? बढ़े क्या आगे? ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर मैं ये पता चला क्वेश्चन, भाई हमारे पास यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं बताओ जरा बच्चे? 5 अल्फा हाइड्रोजन। और यहाँ पर भी कितने बच्चे? 5 अल्फा हाइड्रोजन। अब हाइपर कॉन्जुगेशन का आंसर नहीं दे सकते, तो अब कहाँ पे आना पड़ेगा बच्चे? इंडक्टिव इफेक्ट पे आना पड़ेगा। कहाँ पे आना पड़ेगा बच्चे? इंडक्टिव इफेक्ट पे आना पड़ेगा। सही बात है क्या? बोलिए बच्चों, ठीक है, राइट। ज़रा ध्यान से समझेंगे बच्चों अगर हम इस चीज़ को। बस ये जो ग्रुप लगा है बच्चे, है ना, ठीक, ये जो ग्रुप हमारे लगा हुआ बच्चे, ये क्या शो करता है? आता है, ये शो करता है बच्चे -I। और कैसा? ये बात है क्या बच्चे? और बातें करें इसके बारे में बच्चे, ये भी, ये क्या शो करता है बच्चे? बात है, आप पढ़ते नहीं हैं घर पे। ये भी क्या शो करता है बच्चे? -I। ये कैसा होता है बच्चे? पीक। अब बताओ, यहाँ पे लगा हुआ है कार्बोकेटाइन,
कार्बोकेटाइन को प्लस आई चाहिए माइनस आई चाहिए, सब पढ़ाया था लास्ट क्लास में। कार्बोकेटाइन प्लस वाले को प्लस चाहिए होता है, प्लस वाले को प्लस चाहिए होता है, पढ़ाया था लास्ट क्लास में। ठीक है, रिवीजन है बच्चे, ध्यान रखना, एक एक लाइन कनेक्टेड है पिछले क्लास से इस क्लास की और इस क्लास की जो अगला वन शॉट होगा, एक लाइन पूरी तरह से। और जितने चैप्टर आप 12th क्लास में पढ़ोगे उसकी एक लाइन याद रखिए, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक लाइन 12th क्लास की, अब से लेकर अप्रैल तक, आप जो अप्रैल मई तक जो भी पढ़ने वाले हो आप एक एक चीज के लिए यहाँ हर बात में मैं यूज करूंगा हाइपर कॉन्जुगेशन एक्टिव इफेक्ट, हर बात में यूज करूँगा पक्का। स्टार्ट करें बच्चे। कार्बोटाइन को हमें प्लस आई चाहिए, यहाँ पे दोनों क्या मिल रहा है माइनस आई। कौन सा माइनस आई अच्छा रहेगा, वीक वाला फिर स्ट्रॉन्ग वाला, वीक वाला अच्छा रहेगा, कौन सा अच्छा रहेगा बच्चों बताओ जरा, वीक वाला अच्छा रहेगा, सही बात है क्या, यस। बढ़े आगे पक्का बच्चों। नेक्स्ट एक थर्ड क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों ना, ठीक है, ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन लगा मुझे, ठीक है। बच्चों तो हमने क्या बोल दिया बच्चे, ए, इसे हमने क्या बोल दिया बच्चे, ए और डी। बच्चों शुरुआत करें क्या कहानी की, बच्चे यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं बताओ जरा बच्चे फटाफट से, 12 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर कितने आ रहे हैं बच्चे, 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर कितने आ रहे हैं बच्चे, 6 अल्फा हाइड्रोजन, अब कितने आ रहे हैं बच्चे, 9 अल्फा हाइड्रोजन, सही बात है क्या, यस। स्टार्ट करें। अब तो ध्यान समझना बच्चे, इसमें कोई डाउट नहीं है कि सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा सर, डी। इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि सबसे वीक कौन सा होगा सर, डी। अब बचा बी और सी। अब यहाँ पर सर हाइपर कंजुगेशन तो इस्तेमाल कर नहीं सकते क्योंकि कहानी क्या है, एक जैसी है, ठीक है, यहाँ पे बेसिक्स यहाँ पे भी है, ओके, इस्तेमाल करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पर दो अलग अलग कार्बन पे क्या मिल रहा है बच्चे, प्लस आई, भाई यहाँ पर कुछ नहीं होगा तो क्या होगा बताओ जरा बच्चे, CH3, और यहाँ पर भी क्या होगा बच्चे, सी, और CH3 याद है बच्चे क्या शो करता है, शो करता है। और यहाँ पर एक ही कार्बन के ऊपर आपको क्या मिल रहा है बच्चे, दो जगह से प्लस आई मिल रहा है, यस। यस, ये प्लस आई ज्यादा फेस कर रहा है, ये प्लस आई ज्यादा फेस कर रहा है, तो कौन सा बेहतर होगा, सी या फिर बी, कौन सा हो जाएगा बच्चे, सी, फिर कौन सा हो जाएगा बच्चे, बी, इसका आंसर है। सेम कार्बन पे प्लस आई जो है बच्चे ज़्यादा रोमेंटिंग होता है एज कम्पेयर टू अलग अलग कार्बन, क्लियर क्या है चीज़, बढ़े आगे, बोलिए बच्चों। एक बढ़िया क्वेश्चन और समझाता हूँ आपका ना, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना बच्चों। कंपेयर बॉन्ड लेंथ, सेकंड एप्लीकेशन जो है बच्चे हाइपर कंजुगेशन की, वो क्या है बच्चे, कंपेयर बॉन्ड लेंथ, ठीक है बच्चों। फिलहाल आपको कुछ बातें बताता हूँ पहले, फिर हम कंपेयर करके देखेंगे, ठीक है बच्चों। आमतौर पे हम जानते हैं बच्चे कि सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है, डबल बॉन्ड जो होता है बच्चे वो उससे छोटा होता है, और ट्रिपल बॉन्ड जो होता है बच्चे वो सबसे छोटा होता है। अगर हम बातें करें इन ऑर्डर ऑफ, इन कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्ड लेंथ के बारे में बातें करें बच्चे, बॉन्ड लेंथ के बारे में, क्या ये बात समझ में आ रही है आपको, ओके। अच्छा, बट अगर केमिस्ट्री इतनी आसान होती है बच्चे तो इसको हम केमिस्ट्री क्यों कहते हैं, समझ पा रहे हो ना मेरी बात को, यस। क्वेश्चन करके देखेंगे बच्चे ना, ठीक है, सर समझिएगा। अगर मैंने एक क्वेश्चन कंसिडर किया बच्चे यहाँ पे, लेट सपोज मैंने कंसिडर किया यहाँ पर CH3 बच्चे, फिर मैंने कंसिडर कर लिया यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है तन में, ओके। और मैंने यहाँ पर ले लिया बच्चे क्या, मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया 1, फिर और इसे मैंने क्या मान लिया बच्चों, ओके, राइट बच्चों। अगर हम यहाँ से कंपेयर करें बच्चे, तो 2 और 3 की जो बॉन्ड लेंथ है बच्चे वो बड़ी होनी चाहिए किससे, 1 और, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यस। सही बात है क्या बच्चे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, जानते हो क्यों बच्चे, कभी भी आप आंसर दोगे बच्चे ना तो पहले फिनोमिना को परफॉर्म करो तब जाकर के आंसर दे सकते, फिनोमिना को परफॉर्म करना पड़ेगा तब जाकर के क्या देंगे बच्चे, आंसर देंगे, यस। पहले आपको समझ पाए बच्चे, आ गया ना समझ में, क्या करना पड़ेगा सर, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कराना पड़ेगा हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर ऐसा होगा बच्चे यहाँ पे तो बताइए जरा आंसर क्या मिलेगा बच्चे, हमें बताओगे जरा, हमें यहाँ पे मिलेगा बच्चे CH2, ठीक बच्चे, डबल बॉन्ड क्या मिलेगा बच्चे CH, सिंगल बॉन्ड क्या मिलेगा बच्चे CH2, और यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चे नेगेटिव। अब जरा बताओ बच्चों, ये कार्बन का नंबर कितना था याद है बच्चे, ये कार्बन था हमारे पास 1, और ये कौन सा था बच्चे 2, और ये कौन सा था बच्चे बताओ जरा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चे, C1C2 है ना, ठीक, ओके, इज लॉन्गर देन
C2C। समझ पाए क्या इस बात को? C1C2 बॉन्ड जो बच्चे वो बड़ा है एज कम्पेयर टू, फिनोमेना आ जाए बच्चे हैं तब आपको आंसर देना है, परफॉर्म करके तब आंसर देना होता है। क्या बात समझ आ गई आपको? तब यस, ये था हमारे पास क्या, हाइपर कॉन्जुगेट। बच्चों अब पढ़ेंगे हम किसके बारे में बच्चे, अब स्टार्ट करते हैं रेजोनेंस। तो बच्चे डिटेल में सिखाता हूँ रेजोनेंस, मैं फिर से पढ़ाऊंगा बच्चे अच्छे से डिटेल में, इसलिए क्योंकि रेजोनेंस 12th क्लास में बहुत ज़्यादा जरूरी, बहुत ज़्यादा जरूरी। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक। हालांकि रेजोनेंस मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग ऑलरेडी बार पढ़ा दिया हुआ है, बट मैं डिटेल में फिर से पढ़ा, 12th क्लास के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी। स्टार्ट करें बच्चों, देखिए रेजोनेंस के लिए सबसे फर्स्ट कंडीशन, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नेसेसरी, रेजोनेंस के लिए नेसेसरी कंडीशन वो हमारे पास क्या होती है वो जाना जरूरी है। स्टार्ट करें बच्चों, फर्स्ट कंडीशन है बच्चे, वेरी गुड, क्या कंडीशन है बच्चे, प्लेनैरिटी। क्या बच्चे, प्लेनैरिटी, प्लेनैरिटी का मतलब क्या होता है बच्चे, sp2, याद है बच्चे बताया तो मैंने, हाइब्रिडाइज्ड, sp2 पे याद है बच्चे क्या आता था, ट्राइगोनल प्लेनर, पढ़ाया था एस का हाइब्रिडाइजेशन। ओके, और सेकंड कंडीशन जो है बच्चे वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास कॉन्जुगेटेड। क्या होता है बच्चे, कॉन्जुगेटेड। ठीक है, तो कॉन्जुगेटेड में क्या होता है सर, कॉन्जुगेटेड हमारे पास होता है बच्चे, अलग अलग सिस्टम होते हैं, उनके बारे में बातें करते हैं ना बच्चे। स्टार्ट करें, कॉन्जुगेशन हमारे पास होता है बच्चे, 7 सिस्टम ऑफ कॉन्जुगेशन ऑफ कॉन्जुगेशन। ठीक है बच्चों, वन बाई वन सभी के बारे में डिस्कस करें, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं, राइट फ्रॉम पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा वेकेंट ऑर्बिटल, पाई सिग्मा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल, पाई सिग्मा पाई। लास्ट में हम पढ़ेंगे बच्चे बैक बॉन्डिंग। लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे बच्चे, एक्स सिंगल बॉन्ड वाई, वाई के पास लोन पेयर, एक्स के पास वेकेंट ऑर्बिटल, पाई बॉन्ड फॉर्म होते हैं। स्टार्ट करें बच्चे वन बाई वन, यस स्टार्ट करते हैं ना, ठीक है। उससे फर्स्ट कैसे शुरू करेंगे, पाई सिग्मा लोन पेयर से। ठीक है बच्चों, इस वन में बात करेंगे हम पाई सिग्मा और लोन पेयर के बारे में। ठीक है बच्चों, यहाँ समझिएगा, यहाँ पे होता क्या है बच्चे, यहाँ पर होता है लोन पेयर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर इनटू नेगेटिव चार्ज या फिर लोन पेयर। ठीक है बच्चे, ये होता है। ठीक है, स्टार्ट करें क्या, यहाँ समझिएगा बच्चे ना, ठीक है, एकदम आसान तरीके से समझाऊंगा आपको। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लिया बच्चे, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, NH2 और इसके पास क्या है बच्चे, बॉन्ड पेयर। सही बात है क्या, तो ध्यान समझना बच्चे, यहाँ पर क्या मिल रहा है बच्चे, तो आपको तो यहाँ पर क्या मिला बच्चे, सिग्मा, फिर मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चे, पाई, यहाँ पर मुझे क्या मिला बच्चे, सिग्मा, और यहाँ पर मुझे पाई सिग्मा लोन पेयर, ये क्या बच्चों, कुछ करते हैं इसको ना, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या मिला बच्चे, यहाँ पे क्वेश्चन के थ्रू कैसे समझेंगे इसको, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या मिला बच्चे, NH2 और लोन पेयर। क्या बताया मैंने आपको, क्या बताया मैंने आपको, लोन पेयर इनटू बॉन्ड पेयर, लोन पेयर से बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर से नेगेटिव चार्ज। ठीक है बच्चों, जरा बताइए मुझे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा क्या बच्चों, तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चे, CH2 नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड क्या मिलेगा बच्चे, CH, और लोन पेयर किस में आ रहा है बच्चे, बताओ जरा, बॉन्ड पेयर में, किस में आ रहा है बताओ जरा बच्चे, बॉन्ड पेयर में, NH2 पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या है, यस आया समझ में। एक एग्जाम्पल और देख लें बच्चों, सपोज मैंने कंसिडर कर लिया बच्चे, यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, OH, इसके पास भी क्या है बच्चे, लोन पेयर से, इसके पास भी क्या है बच्चे, लोन पेयर से, क्या लोन पेयर इंटू बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर इंटू नेगेटिव चार्ज। सही बात है क्या बच्चों, यस, मुझे क्या मिलेगा बच्चे, CH2 नेगेटिव, CH डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, पॉजिटिव।
यस, समझ पाए क्या? लोन पेयर इंटू बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर इंटू नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर इंटू बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर इंटू नेगेटिव चार्ज। यस, समझ पाए पहला केस? तो बढ़े क्या आगे बच्चों? बोलिए बोलिए फटाफट से। ठीक है, केस 2 के बारे में अगर हम बातें करें बच्चे तो क्या मिलेगा बच्चे यहाँ पे? पाई सिग्मा, और हमें क्या मिलेगा बच्चे? नेगेटिव चार्ज, पाई सिग्मा एंड नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर क्या होता है बच्चे? यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंटू क्या होता है बच्चे? बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर इंटू क्या होता है बच्चे? नेगेटिव। ये होता है यहाँ पे। स्टार्ट करें क्या बच्चों? बोलिएगा, मेरा ध्यान समझना बच्चे इस चीज़ पर। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन कंसिडर किया, H2 डबल बॉन्ड H, मैंने क्या लिया बच्चे यहाँ पे? CH2 नेगेटिव। हम कार्ब एनायन कहते हैं, पढ़ाया था मैंने। क्या बोलते हैं बच्चे? कार्बन एनायन पढ़ाया था, माइनस आई माइनस एम, सब कुछ बताया था ना। और कार्बन एनायन को C पे प्लस चार्ज आता है ना? तो जरा ध्यान से देखना बच्चे, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर क्या होता है बच्चे यहाँ पे? यहाँ पर H2 और नेगेटिव। यस, स्टार्ट करें, बोलो बोलो। ठीक, तो क्या होता है बताओ तो बच्चे? नेगेटिव चार्ज इंटू बॉन्ड पेयर इंटू नेगेटिव चार्ज, यही होता है ना बच्चों? लिए बच्चे यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चे? नेगेटिव चार्ज इंटू बॉन्ड पेयर है ना, तो और बॉन्ड पेयर इंटू क्या आ जाएगा बच्चे? बताओ जरा। नेगेटिव चार्ज। इस मिरर इमेज है सर, देखो ध्यान से, मिरर लगाओगे सेम चीज़ दिखेगी। तो मिरर इमेज लग रहा है कि नहीं? नेगेटिव चार्ज इंटू बॉन्ड पेयर इंटू नेगेटिव। क्लियर क्या? यस, आ रही है बात समझ में? कोई कंफ्यूजन तन में? थर्ड और फोर्थ केस को एक साथ पढ़ेंगे बच्चे, केस नंबर 3 और केस नंबर 4 को हम एक साथ। हाँ हाँ, सब पढ़ा दिया बच्चे। पाई सिग्मा आपको तो चैप्टर कंप्लीट ही करा दिया। पाई सिग्मा सेकेंड ऑर्बिटल, या फिर क्या बोलेंगे बच्चे? पाई सिग्मा पॉजिटिव। सही बात है क्या? पढ़ाया था, हाँ रेजोनेंस पढ़ाया था, थोड़ा सा आइडिया दिया था मैंने आपको। ठीक है बच्चे, स्टार्ट करें क्या? हाँ कराया था मैंने, वो उसका पर्पस था बच्चे, है ना? ठीक है, कराने का, ताकि आपको बातें आके समझ में आए, है ना? आज इस पर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करके पढ़ेंगे ना। स्टार्ट करें, बोलो बच्चे, ठीक है? और बताएंगे जरा बच्चे। हमने एक क्वेश्चन ले लिया, CH2 डबल बॉन्ड ले लिया बच्चे, फिर मैंने यहाँ पे क्या लिया बच्चे? CH2 यहाँ पे मैंने क्या लिया बच्चे? प्लस चार्ज। अच्छा, प्लस चार्ज को मैं और कैसे डील कर सकता हूँ बताओ जरा बच्चों? सेकेंड ऑर्बिटल के जैसा। अब जिसके पास खुद ही भी खालीपन है, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से देगा? बात समझ आ रही है बच्चे? इलेक्ट्रॉन लेगा, लेगा नहीं बल्कि क्या करेगा? लेगा, है ना बच्चों? ठीक है, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे बच्चे, बताओ जरा। इस दिव्यांशु, सही बात है क्या? अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चे? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर गए तो यहाँ पे नेगेटिव, और ये नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर क्या बनाएंगे? बॉन्ड बनाएंगे। याद आया बच्चे? बताया था मैंने, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज मिलकर क्या बनाते हैं बच्चे? बॉन्ड बनाते हैं। डबल बॉन्ड क्या मिलेगा बच्चे? CH2। क्या मैं इस पॉजिटिव, हर केस में नहीं, मैक्सिमम केसेस में होता है ऐसे, मैक्सिमम केसेस में रेजोनेंस मेरे में जाता है। आया समझ में? तो यहाँ पर क्या होता है बच्चे? यहाँ पर होता है बच्चे, बॉन्ड पेयर इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू बॉन्ड पेयर। देखो ना ध्यान से बच्चे, यहाँ पर बॉन्ड पेयर था, यहाँ पर बॉन्ड पेयर था, बॉन्ड पेयर में चेंज हो चुका। यस, बॉन्ड पेयर इनटू बॉन्ड पेयर, सिंपल। बढ़े के आगे, बढ़े के आगे, मैं कहाँ बिजी हो गए? ओके, बढ़े के आगे बच्चों, है ना? ठीक है, फिफ्थ केस के बारे में बातें करेंगे, है ना? फिफ्थ केस में होता है बच्चे पाई, फिर क्या मिलेगा बच्चे हमें? सिग्मा, और फिर फ्री रेडिकल। क्या मिलेगा बच्चे में? फ्री रेडिकल। स्टार्ट करें क्या बच्चों? ध्यान समझिएगा, मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया बच्चे CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर मैंने क्या लिया बच्चे? फ्री रेडिकल। सही बात है क्या? तो देखो इस क्वेश्चन को हम कंसिडर करते हैं बच्चे, CH2 डबल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड CH2 और रेडिकल, ये मिल गया बच्चे में। ध्यान समझिएगा बच्चे, ठीक है? अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैंने इस वाले बॉन्ड को ब्रेक किया तो मुझे एक रेडिकल यहाँ पर मिलेगा और एक रेडिकल यहाँ पर मिलेगा। सही बात है क्या बच्चों? यस, अब जरा बताएं। हाँ एग्जैक्टली, होमोलैटिक फिजन, वेरी गुड। क्या ये दोनों कंबाइन कर सकते हैं? अगर ये दोनों कंबाइन करेंगे तो बच्चे बताओगे जरा क्या मिलेगा? यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चे? रेडिकल। और यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चे? CH डबल बॉन्ड क्या मिलेगा बच्चे मुझे? CH2। यहाँ पर भी आप नोटिस करें बच्चे तो जानते हो क्या हो रहा है बच्चे? बॉन्ड पेयर इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू। सही बात है क्या? तो यहाँ से बॉन्ड पेयर था, बॉन्ड पेयर बन गया, मेरा इमेज भी है। सही बात है क्या? यस, पढ़े क्या आगे बच्चों? पक्का? नेक्स्ट हमारे पास सिक्स केस है बच्चों। सिक्स केस जो है बच्चे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पाई सिग्मा और क्या बोलते हैं बच्चे? पाई। सही बात है क्या? इसके लिए एक स्पेशल क्वेश्चन लेते हैं बच्चे, CH2 डबल बॉन्ड क्या लेते हैं बच्चे? बॉन्ड CH। यस, सही बात है क्या बच्चों? क्वेश्चन को दो तरीके से समझेंगे। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैंने पढ़ा दिया ये टॉपिक आपको, लेकिन किसी पर्पस के थ्रू बताया होगा बच्चे आपको ना इस टॉपिक को, है
कुछ पर्पस के लिए बताया होगा आपको। हाँ, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ाया था। हाँ वेरी गुड, यस। स्टार्ट करें बच्चों, है ना, ठीक है। तो इसमें ध्यान, इसी क्वेश्चन को कंसिडर करते हैं बच्चे। CH2 डबल बॉन्ड CH है ना, फिर CH डबल बॉन्ड O बच्चे, और फिर से हमने कंसिडर किया बच्चे CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड। सही बात है क्या बच्चों? हाँ जी, तो दो अलग अलग तरीके से समझते हैं ना बच्चों, ध्यान समझ। एक बार मैंने क्या किया बच्चे, इस बॉन्ड को इस तरीके से ब्रेक किया और इस बॉन्ड को इस तरीके से ब्रेक किया। ठीक है बच्चों, उनको इस तरीके से ब्रेक किया, इस बॉन्ड को इस तरीके से ब्रेक किया। यस, कट करें बच्चे, तो स्ट्रक्चर क्या क्या आएगा बोलिए, है बच्चों? क्या मिल सकता है बच्चे? यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन लेकर के जा रहे हैं, वहाँ पे क्या आएगा बच्चे? प्लस चार्ज। यहाँ पर क्या आएगा? सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर माइनस आएगा और यहाँ पर प्लस आएगा, तो मिलकर क्या बन जाएगा बच्चों? डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O निगेटिव। यस, सही बात है बच्चे। O पे निगेटिव क्या रहेगा बच्चे? ज़्यादा सही रहेगा, यही अच्छी बात है। यहाँ पर क्या मिलेगा बताओ जरा बच्चे मुझे? CH2 के ऊपर क्या आ जाएगा बच्चे बताओ जरा? नेगेटिव चार्ज। सिंगल बॉन्ड क्या आ जाएगा बच्चे? CH। डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा? CH। और फिर मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चे? CH सिंगल बॉन्ड क्या मिलेगा बच्चे? O पॉजिटिव। आप मुझे बताएं बच्चे कौन सा स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल है? एक, ज़्यादा सीरियस ले लिया, कोई बात नहीं, ज़्यादा आ गया तो कम कर देते हैं ना। O पे पॉजिटिव चार्ज, ये अनस्टेबल है बिकॉज नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लीड्स टू स्टेबिलिटी। सही बात है क्या बच्चे, है ना, ठीक है। तो ये इसका स्टेबल स्ट्रक्चर है ना बच्चे। फिलहाल हमें यहाँ से ये समझ में आया बच्चे कि अगर कार्बोनाइल कंपाउंड मिलना है आपको, एल्डिहाइड या फिर कीटोन मिलना है, ये एल्डिहाइड तो है, कीटोन बॉन्डो H, एल्डिहाइड तो है। अगर आपको कार्बोनाइल कंपाउंड कहीं पर भी मिल रहे हैं बच्चे ना, ठीक, उसमें रेजोनेंस ऐसा कराइए बच्चे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर क्या पहुंचे? नेगेटिव चार्ज पहुंचे। नेगेटिव चार्ज कहाँ पर जाए बच्चे? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ जाए। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? पक्का? पढ़ें आगे, बताइए पूछो। और नेक्स्ट किसके बारे में बात करें, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? बैक बॉन्डिंग, जिसका एक और नाम होता है बच्चे अल्फा इफेक्ट है, ठीक। हम क्या बोलते हैं? अल्फा इफेक्ट। ठीक है बच्चों, यस। ये कहता है बच्चों, इसकी स्टेबिलिटी सबसे हाईएस्ट होती है, में मोस्ट स्टेबल। बैक बॉन्डिंग की स्टेबिलिटी कैसी होती है बच्चे? सबसे, ठीक है, राइट। स्टार्ट करें बच्चों, सुनिएगा ध्यान से, हर एक बात को बहुत ध्यान से समझना बच्चे। इसमें क्या होता है बच्चे? हमारे पास एक्स और वाई नाम के दो एलिमेंट हैं और पहले से वो सिग्मा बॉन्ड से कनेक्टेड है। पहले से वो किससे कनेक्टेड है बच्चे? सिग्मा बॉन्ड से। किसी एक के पास क्या होना चाहिए बच्चे? लोन पेयर, और दूसरे के पास क्या होना चाहिए बच्चे? प्लस चार्ज या फिर वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। ठीक है, राइट। कुछ नहीं करना है, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की एबंडेंसी है वो इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन कंपाउंड को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। सिंपल सी बात है ना बच्चों? स्टार्ट करें बच्चों, हमें क्या मिलेगा बताओ जरा बच्चे? भाई यहाँ से यहाँ पे जाने पे क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा, बॉन्ड वाई। यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे? पॉजिटिव। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो हम बोलते हैं मुझे अल्फा इफेक्ट, ऑफ नोन एज बैक। ठीक बात है क्या? तो रेजोनेंस सीख तो लिया आपने, अब बात आती है वैसे क्वेश्चंस करके देखते हैं। तो पहले ये पता करते हैं कि कौन से कंपाउंड रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हैं या फिर कौन से कंपाउंड रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ठीक है बच्चे, चलिए शुरुआत करते हैं कहानी की। कहानी बहुत अच्छी चल रही है ना? पहले कुछ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखते हैं बच्चे ना, ठीक है, राइट। ठीक है बच्चों, यस। पहला क्वेश्चन आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है 150 रुपये में, नेगेटिव आ गया। सेकंड क्वेश्चन जो है बच्चे, थर्ड कंपाउंड हमारे पास है। फिलहाल इन तीन क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है बच्चों, शुरुआत की जाए कहानी की। बताओ जरा बच्चे, यहाँ पे क्या मिला हमें? पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज। क्या बताया था मैंने? क्या यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन लोगे? गलती हो जाएगी। क्या करेंगे बच्चे? नेगेटिव चार्ज इंटू बॉन्ड पेयर इंटू नेगेटिव चार्ज, ये बताया था ना? बताओ जरा बच्चे इसका आंसर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज इंटू बॉन्ड पेयर इंटू नेगेटिव चार्ज आया। नेगेटिव चार्ज इंटू बॉन्ड पेयर इंटू नेगेटिव चार्ज। यस, सही बात है क्या बच्चों? यहाँ देखो बच्चे, क्या प्लस चार्ज को हम वेकेंट ऑर्बिटल मान सकते हैं? क्या नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्स होते हैं? बैक बॉन्डिंग, समझ पाए क्या बच्चों? पक्का पक्का। यहाँ पर
क्या आ जाएगा बच्चे, डबल बॉन्ड एन, सही बात है क्या बच्चे, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। यस, ये बात समझ में, डायरेक्ट बॉन्डिंग हुई है बच्चे। पढ़े क्या आगे बच्चों, ठीक है। अब बताइए जरा, यहाँ पे क्या पाई सिग्मा पाई मिल रहा है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन लें या फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन लें, यहाँ से लेना पड़ेगा, सही बात है क्या। बताएंगे जरा बच्चे क्या मिल जाएगा, ये आएगा ओ के ऊपर क्या आ जाएगा बच्चे, निगेटिव, और यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बच्चे, यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, निगेटिव, यहाँ पर क्या मिलेगा, पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव मिलकर क्या बनाएंगे बच्चे, तो जरा बॉन्ड बनाएंगे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, आराम से देख लो, पक्का वाला, कोई तकलीफ, कमेंट बच्चों। बच्चों ये आ गया, बच्चों ये आ गया, थोड़े क्वेश्चन और करें, थोड़े बढ़िया क्वेश्चन कराता हूँ जो आपको 12th क्लास में डायरेक्टली यूज आएंगे, डायरेक्टली यूज आएंगे, मैंने दिवांशु को सिखाया था बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, ध्यान से। 7 करोड़ क्वेश्चन, मात्र 7 करोड़ रुपये, ज़्यादा हो गया। मैंने यहाँ पर ले लिया बच्चे NH2 बच्चे, राइट, इसके पास क्या, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं बच्चे, देखो ध्यान से क्या मिला बच्चे, पाई सिग्मा लोन पेयर, क्या बताया था मैंने आपको, याद है बच्चे, मैंने बताया था आपको, लोन पेयर इंटू बॉन्ड पेयर इंटू नेगेटिव चार्ज। जैसी का आ रहा है समझ में, आना ही चाहिए, ये ना आज घर जाके बनाना पड़ेगा आपको इसे। लोन पेयर इंटू क्या हो जाएगा बच्चे, बताओ जरा, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर इंटू बॉन्ड पेयर आया, और बॉन्ड पेयर इंटू क्या आ जाएगा बच्चे, नेगेटिव चार्ज, सही बात है क्या, बोलो बच्चों, आपको क्या मिल रहा है बच्चे, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज मिल रहा है, यहाँ पे क्या होता है बच्चे, आया नेगेटिव चार्ज इंटू बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर इंटू नेगेटिव चार्ज। वीडियो को बार बार रिवर्स करके देखना बच्चों, करें क्या, नेगेटिव चार्ज इंटू बॉन्ड पेयर इंटू नेगेटिव चार्ज, सही बात है क्या बच्चों, करिए, क्या मेरी बातें समझ आ रही हैं आपको, क्या बच्चों। अब देखो ध्यान से, अगेन क्या मिला, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज इंटू बॉन्ड पेयर इंटू नेगेटिव चार्ज, ये बात है क्या बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज इंटू बॉन्ड पेयर इंटू नेगेटिव चार्ज, यस, यहाँ पर क्या मिल गया बच्चों, H2, और यहाँ पर क्या मिल गया, पॉजिटिव, यस। अब क्या ध्यान से समझना बच्चों, नेगेटिव चार्ज इंटू बॉन्ड पेयर इंटू लोन पेयर, जानते बच्चे क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड आया किसके वजह से था, लोन पेयर की वजह से आया था, यस, सही बात है क्या, आ गया बच्चे, एक बार में समझ में क्या, सर बताएंगे बच्चे क्या मिलेगा हमें, एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे मिल जाएगा, बच्चे, इसका जो फर्स्ट स्ट्रक्चर होता है बच्चे, और जो लास्ट स्ट्रक्चर होता है बच्चे, इन स्ट्रक्चर को जानते हो हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर का एक नाम होता है बच्चे, इसको हम बोलते हैं केकुले स्ट्रक्चर, केकुले, केकुले स्ट्रक्चर, केकुले फिर भी ठीक नाम है, अगर मान लो यहाँ पे रहता सुनीता, कैसा लगता है देखने, बात सही है कि नहीं, यस, बढ़े आगे, पहले समझ में आया बच्चे, पहले समझ में आया, एक रफ रफ लाए हो ना आप, रफ में एक आप ट्राई कर सकते हो क्या, रुचि का रफ है, जल्दी निकाल आलसी, लेजी गर्ल, अच्छा कंपटीशन करोगे क्या मुझसे, कौन जल्दी कर लेगा पक्का, ठीक है, नेगेटिव चार्ज इनटू लोन पेयर इनटू बॉन्ड पेयर इनटू नेगेटिव चार्ज, है ना बच्चों, डबल बॉन्ड O प्लस, यहाँ पर क्या आएगा बच्चे, H नेगेटिव, ठीक है बच्चों, नेगेटिव चार्ज इनटू बॉन्ड पेयर इनटू नेगेटिव चार्ज, ये तो बाइक लेके कंपटीशन करने के लिए आ गया भाई, तो नहीं मैंने पैदल बोला था यार, नेगेटिव चार्ज इनटू बॉन्ड पेयर इंटू नेगेटिव चार्ज, सही बात है क्या बच्चों,
नेगेटिव चार्ज इनटू बॉन्ड पेयर इनटू नेगेटिव चार्ज मैंने पहले से कर रखा होगा, और शायद मैंने ही कर रखा होगा। O प्लस H बचो आओ नेगेटिव चार्ज इनटू बॉन्ड पेयर इनटू नेगेटिव चार्ज इनटू बॉन्ड पेयर इनटू लोन पेयर। ये बात है क्या बच्चों, फटाफट से यस बॉन्ड पेयर और यहाँ पर क्या बन जाएगा वापस से हम लोन पेयर। क्या हम आगे बातें कर सकते पक्का? ध्यान समझना बच्चे, अब कुछ चीज़ें थोड़ी सी अलग बताऊंगा आपको मैं, तो ध्यान से का हो गया था पक्का। डबल बॉन्डो और यहाँ पर H ही आ गया बच्चे। तो बताओ क्या इससे इलेक्ट्रॉन लोगे या फिर इसको इलेक्ट्रॉन दोगे? देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन, क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। मेरा ध्यान समझने दिवांशु, कल बताया था मैंने आपको ऐसा, है तो बच्चे ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन दोगे बच्चे, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, बोलो बच्चे यहाँ पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो यहाँ पर कार्बन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो फिर आपको यहाँ से इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिलकर क्या बनाएंगे? बॉन्ड। समझो, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों जरा? पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या आएगा? नेगेटिव। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या आएगा? पॉजिटिव। सही बात है क्या बच्चों? और यहाँ पर क्या आएगा? नेगेटिव। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिलकर क्या बनाएंगे? क्या बोलो बोलो, है ना बच्चों? ठीक है क्या? यस, बोलो शुरुआत करें। जरा बताओगे बच्चे क्या मिलेगा हमें तन में? एक बॉन्ड यहाँ पर, एक बॉन्ड यहाँ पर है ना बच्चे। यहाँ पर क्या आ गया बच्चे? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर क्या आ गया? डबल बॉन्ड सी। अब क्या आ गया बच्चे? सिंगल बॉन्ड ओ नेगेटिव, और यहाँ पर क्या आ गया बच्चे? सही बात है क्या? अब देखो, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, बॉन्ड पेयर इनटू बॉन्ड पेयर, क्या होता है बच्चे? बॉन्ड पेयर इनटू बॉन्ड पेयर, यही था ना बच्चे? बोलो दिव्यांशु आ रहा है? बताना जरा बच्चे क्या मिलेगा। ठीक है बच्चे, यहाँ पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा और ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर क्या बनाएंगे बच्चे? तो अगर यहाँ पर बॉन्ड बनाएंगे। सही बात है क्या बच्चे? डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड ओ नेगेटिव, और यहाँ पर क्या आएगा? एच। यस, आगे ध्यान से बच्चे, बॉन्ड पेयर इनटू बॉन्ड पेयर। यस, ऋषिका आ रहा है समझ में? ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, है ना बच्चों? यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर क्या आएगा बच्चे? नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव मिलकर क्या बनाएंगे बच्चे? बता रहा, बॉन्ड बनाएंगे। यस, डबल बॉन्ड क्या मिलेगा मुझे? सी। सिंगल बॉन्ड क्या मिलेगा? ओ नेगेटिव, और यहाँ पर क्या आएगा? एच। यस, सही बात है क्या बच्चे? अब बॉन्ड पेयर इनटू बॉन्ड पेयर, और ये भी क्या आ जाएगा बच्चे? नीचे आ जाएगा। बोलिए, फाइनली हमारे पास जो आंसर आने वाला है बच्चे, इट इज समथिंग लाइक बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा बच्चे, डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे? एच। सही बात है क्या? तो एक क्वेश्चन और इस पे, यार क्वेश्चन बहुत सारे कराऊंगा बच्चे, अभी ध्यान समझना है ना, ठीक है? हाईलाइट। नेक्स्ट एक क्वेश्चन बच्चे हम और करते हैं ना, ठीक है? ध्यान सीखिएगा। एन डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ नेगेटिव, नाइट्रो NO2 ग्रुप होता है बच्चे, NO2 ग्रुप। बढ़िया क्वेश्चन है ये, NO2 ग्रुप होता है ये, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है यहाँ। NO2 ग्रुप समझ पाए बच्चे? NO2, इसमें बच्चे कहानी बहुत अलग है, कुछ खास अच्छा चेंज नहीं है दिव्यांशु कुछ भी, है ना? ठीक है, ध्यान समझना बच्चे, एक बार में समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करें बच्चे, वही वाली बात, ऑक्सीजन को नेगेटिव चार्ज देना है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहे होंगे। जैसे श्री का बच्चे, बाकी दोनों, बाकी कहीं पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। स्टार्ट करें क्या? एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे, है क्या बच्चे? यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया तो क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड एन, सिंगल बॉन्ड ओ नेगेटिव, पॉजिटिव, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ओ नेगेटिव आ गया क्या? यस दिव्यांशु, कर रहे हो बच्चे? खुद से ट्राई कर रहे हो क्या? बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। यस, अब बताओ बच्चे इधर, यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे? पॉजिटिव चार्ज, है ना बच्चों? यहाँ पर क्या आ जाएगा? बॉन्ड,
यहाँ पर डबल बॉन्ड एन, यहाँ पर क्या है बच्चे ओ निगेटिव, यहाँ पर भी क्या है बच्चे ओ निगेटिव, और यहाँ पर क्या है बच्चे, सही बात है क्या, एक बॉन्ड यहाँ पर है ना बच्चे, बॉन्ड पेयर इंटू बॉन्ड पेयर, ठीक है क्या बच्चे, बताइए जरा बच्चे क्या मिलने वाला है हमारे पास यहाँ पे, बॉन्ड पेयर इंटू बॉन्ड पेयर, यहाँ पे नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिलकर क्या बनाएंगे बच्चे, बॉन्ड बनाएंगे, एक बॉन्ड यहाँ पे आ गया बच्चे, डबल बॉन्ड क्या मिलेगा बच्चे हमें एन निगेटिव, यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चे ओ निगेटिव, और यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चे पॉजिटिव, यस बताइए बच्चे जरा। अच्छा यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे आए थे बच्चे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, आओ बॉन्ड पेयर इंटू बॉन्ड पेयर, यही है क्या बच्चों, ओके। तो फाइनली हमारे पास जो स्ट्रक्चर आने वाला है कुछ ऐसा आने वाला है सर, एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे, सिंगल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड ओ, पॉजिटिव नेगेटिव, गॉट इट, तो समझिए पक्का, हाँ पक्का वाला, ठीक है बच्चों जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कहानी ऐसी आ गई तो क्या होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वही करना रहेगा बच्चों, तो क्या कुछ भी अलग नहीं है, होमोलाइटिक फिजन, याद है बच्चे, इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे जब देव्यांशु है ना, ठीक है, एक क्रिटिकल यहाँ पर मिलेगा, एक क्रिटिकल यहाँ पर मिलेगा, मिलेगा क्या बच्चे, बोलो ये दोनों कंबाइन कर सकते हैं, इस बच्चे बताइए क्या मिलेगा बच्चे, बताओ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्रिटिकल घूमेगा है ना बच्चे, एक बॉन्ड यहाँ पर, एक बॉन्ड यहाँ पर है ना बच्चे, यहाँ पर रेडिकल आ गया क्या, बोलो बच्चों, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चे, बताओगे ना, डबल बॉन्ड एच टू, यस, क्या रहा है समझ में यशिका, अब क्या करोगे बच्चे, अब इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करोगे है बच्चे, एक रेडिकल यहाँ पर मिलेगा, एक रेडिकल यहाँ पर मिलेगा, ये दोनों रेडिकल कंबाइन कर सकते हैं, ये बोलो बच्चे, इलेक्ट्रॉन एक रेडिकल यहाँ पर मिल जाएगा बच्चे, एक बॉन्ड यहाँ पर है और यहाँ पर डबल बॉन्ड क्या मिलेगा बच्चों, एच टू, रेडी फॉर द नेक्स्ट, क्या मिलेगा बच्चे हमें यहाँ पे, डबल बॉन्ड क्या मिल जाएगा, एच टू, अच्छा अब हम इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे है ना बच्चों, अगर हम इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, एक रेडिकल यहाँ पर मिलेगा, एक रेडिकल यहाँ पर मिलेगा, ठीक है बच्चे, क्या रेडिकल कंबाइन कर सकते हैं, यहाँ पे क्या बना लेगा बच्चे बॉन्ड, एक बॉन्ड यहाँ पर है ना बच्चे, और यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चे हमें रेडिकल, इस केस में क्या मिलेगा बच्चे बताओ जरा हमें, अब क्या हो जाएगा बच्चे बताओ जरा, अगेन हम इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे है ना बच्चे, राइट, हमें यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चे बताओ जरा, हमें यहाँ पे रेडिकल मिलेगा, एक रेडिकल यहाँ पर मिलेगा है बच्चों, और एक रेडिकल यहाँ पर मिलेगा, ये रेडिकल कंबाइन कर सकते हैं, 1 2 एंड 3, और यहाँ पर फाइनली क्या मिल जाएगा बच्चे हमें, इस टू के साथ क्या मिल जाएगा, यस, यहाँ पर क्या हुआ है बच्चे, यहाँ पर हुआ है होमोलाइटिक फिजन, अब तो शायद आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स सीख गए होंगे, एक बढ़िया क्वेश्चन करा दोगे क्या, कातिल क्वेश्चन, आत्मा तृप्त हो सकता है मोक्ष भी प्राप्त हो जाए, स्टार्ट करें क्या, बोलो बच्चों है ना, स्टार्ट करते हैं बच्चों, बढ़िया शानदार सा क्वेश्चन, दिव्यांशु को कराया था मैंने, याद है दिव्यांशु, ठीक है बच्चे, स्टार्ट करें तुम्हें, या फिर आप ट्राई करोगे, एक बार ट्राई कर लो बच्चे, ऐसे बढ़िया क्वेश्चन, आपको कितना टाइम दे दिया जाए, 2 मिनट काफ़ी है, 120 सेकेंड्स, ओके जी, स्पीड अप स्पीड अप स्पीड अप,
करें क्या बच्चों? कितने स्ट्रक्चर आ रहे हैं अंतर में? मैं बताता हूँ बच्चों। शायद स्ट्रक्चर में देखो ध्यान से, पाई सिग्मा नॉन पेयर। हमें समझना जरा ध्यान से, समझना पड़ेगा बच्चा, अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो, लोन पेयर इंटू बॉन्ड पेयर इंटू नेगेटिव चार्ज। ये बात है क्या है शिखर? यहाँ समझना बच्चे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। प्लस चार्ज आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे? बॉन्ड पेयर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये बात है क्या बच्चे? नेगेटिव चार्ज इंटू बॉन्ड पेयर इंटू नेगेटिव चार्ज। यस, पता क्या बच्चे? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इंटू बॉन्ड पेयर इंटू नेगेटिव चार्ज। सही बात है क्या बच्चे? बताइए बच्चों। अब क्या मिला बच्चे? अगेन हमें देखो ध्यान से, नेगेटिव चार्ज इंटू बॉन्ड पेयर इंटू नेगेटिव चार्ज। यस, आ रहा है समझ में? तो बच्चे पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है ना, बॉन्ड पेयर इंटू नेगेटिव चार्ज। ठीक है बच्चे, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पहले से, नेगेटिव चार्ज इंटू बॉन्ड पेयर यहाँ पर आ रहा है बच्चे, बॉन्ड यहाँ पे है ना। अब अगेन क्या हो जाएगा बताओ जरा बच्चे? नेगेटिव चार्ज इंटू बॉन्ड पेयर इंटू नेगेटिव चार्ज। ठीक है तन्मय? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज इंटू बॉन्ड पेयर, ठीक बच्चे, बॉन्ड पेयर इंटू नेगेटिव चार्ज। सोचो, एंड नाउ फाइनली अब क्या मिलेगा बताओ जरा बच्चे? नेगेटिव चार्ज इंटू बॉन्ड पेयर, कुछ एक मिस हो रहा है क्या बच्चे? हाँ यहाँ पे, ठीक है, बॉन्ड पेयर इंटू लोन पेयर। एक बॉन्ड यहाँ पे आ गया बच्चे, ठीक है, नेगेटिव चार्ज इंटू बॉन्ड पेयर, एक बॉन्ड यहाँ पे आ गया, और ये किस में चेंज होएगा बच्चे? देख लो कहीं अगर कोई एरर हुआ हो तो, हुआ ज़रूर होगा, चेक कर लो एक बार। नहीं हुआ? ठीक आया, बढ़िया क्वेश्चन था बच्चे। क्लियर क्या बात है? क्लियर क्या बात है यहाँ तक? कोई बात नहीं, इसी बातें और सीखते हैं ना बच्चों। हम बातें करेंगे बच्चे, कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ रेजल्टिंग स्ट्रक्चर। स्टेबिलिटी ऑफ रेजल्टिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है बच्चों, राइट, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, न्यूट्रल resonating structures more able than charged ones। सेकेंड कंडीशन वो है stability is directly proportional to number of pi bonds। स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। ये ध्यान रखना बच्चे, ये सारे रूल्स आपको सीक्वेंस में अप्लाई करना है, पहले ये वाला देखना है फिर ये वाला देखना है, जैसे करके। ठीक है बच्चों, बोलिए। थर्ड बच्चे, थर्ड हमारे पास है नेगेटिव चार्ज ऑन मोर electronegative atoms leads to stability
while moving from left to राइट इन पीरियड। वैसे जब भी हम पीरियड में मूव करते हैं तो लेफ्ट राइट मूव करते हैं, पता है ना। यस। फोर्थ पॉइंट, ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम एबिलिटी ऑफ negative charge determined by presence of vacant key orbital। तो बच्चे बोलो बोलो। और एक पॉइंट इसका और है बच्चे, वो कौन सा है? कितने पॉइंट लिख चुके थे हम? व्यू फिफ्थ पॉइंट है ना, वो क्या है बच्चे? चार्ज सेपरेटिंग resonating structure are found to be more stable. It means like charges should be distance apart and unlike charges should be close enough। unlike charges कैसे होने चाहिए? नजदीक होने चाहिए। unlike charges कैसे होने? बात सही है, ये सोचो। तो कहानी समझ में आ गई आपको? बोलिए बच्चे। तो इस पे भी क्वेश्चन कर लेंगे फटाफट से, ठीक है? फिर हम मेजमेरिक फ्रेट स्टार्ट कर लेंगे। राइट, चलो फटाफट से क्वेश्चन नोट करते हैं बच्चे, ठीक है? स्टार्ट करें। कंपेयर स्टेबिलिटी समझो। नंबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन है डी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे मिला नेगेटिव और मिला डी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड CH2। ठीक है बच्चों, इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन सा पाया जाएगा? हाँ वाला। क्या रीजन हो सकता है? देखो पहले हम क्या चेक करेंगे, क्या दोनों में न्यूट्रल है? कोई न्यूट्रल है भाई, दोनों के ऊपर चार्ज है ना, तो न्यूट्रल नहीं है। फिर हम बातें करेंगे बच्चे। देखो यहाँ से रूल को फॉलो करना है बच्चे। पहले क्या चेक करना है आपको? पहले क्या चेक करना है आपको? फिर क्या चेक करना है? पाई बॉन्ड्स। सीक्वेंस से चेक करेंगे बच्चे, पहले न्यूट्रल फिर पाई बॉन्ड फिर आएंगे। एक तो वही करना है, समझ पाए? देखो बच्चे, क्या ये न्यूट्रल है? नहीं, ये भी न्यूट्रल नहीं है। ओके, फिर कहाँ पे जाएंगे बच्चे? पाई बॉन्ड पे। यहाँ पर कितने पाई बॉन्ड है बच्चे? एक पाई। यहाँ पर कितने पाई बॉन्ड है बच्चे? एक पाई। फिर कहाँ पे जाओगे बच्चे? नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सही बात है क्या? बोलो ध्यान से बच्चों। यहाँ पर आपको क्या मिला बच्चे? यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कहाँ पर मिला बताओ और बच्चे? कार्बन पे। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कहाँ पर मिला बताओ और बच्चे? ऑक्सीजन। कौन सा स्टेबल है? ऑक्सीजन का ज़्यादा स्टेबल है। सही बात है क्या बच्चों? आगे बात समझ में तन में। नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लीड्स टू स्टेबिलिटी। क्लियर हुआ? यस। पढ़े आगे बच्चे, पढ़े आगे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना तरह में है ना। Is this the
डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, सी डबल बॉन्ड एस ओ नेगेटिव, ए या फिर बी। अब देखो ध्यान से बच्चे, समझ पाए मेरी एक बात को। ये क्या होता है, ऑक्सीजन, पहले कौन सा आता है बच्चे ऑक्सीजन, उससे बड़ा कौन सा होता है सल्फर, फिर कौन सा आता है बच्चे सेलेनियम, फिर कौन सा होता है बच्चे टेलुरियम, और फिर कौन सा होता है बच्चे पोलोनियम। याद है क्या? क्योंकि आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो, अगर आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो, सही बात है क्या? ठीक है, टॉप टू बॉटम जा रहे हो बच्चे। तो ऑक्सीजन के बारे में अगर हम बात करें तो क्या मिलता है बताओ जरा बच्चे, 1s2, फिर क्या मिलता है 2s2, फिर क्या मिलता है बच्चे 2p4। सल्फर के बारे में बात करें तो क्या मिलता है बच्चे बताओ जरा, 1s2, 2s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, है ना, ठीक है। फिर इसका 4s और इसका 3d खाली रहेगा क्या? सारे खाली रहेंगे क्या? हमें क्या चाहिए था बच्चे? भाई अगर आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो इलेक्ट्रॉन लेने को तैयार कौन होगा, ऑक्सीजन या फिर सल्फर? सल्फर। तो क्योंकि उसके पास क्या है, वेकेंट, डी और वाइटल। लेफ्ट टू राइट जाओगे बच्चे, देखो लास्ट क्वेश्चन में जानते हो क्या किया था बच्चे आपने? लास्ट क्वेश्चन में एक बार आप कार्बन जा रहे थे, एक बार ऑक्सीजन जा रहे थे, लेफ्ट टू राइट जा रहे थे, वहां पर ऑक्सीजन की निगेटिविटी देखा आपने। अब आप कहाँ पे जा रहे हो बच्चे, टॉप टू बॉटम जा रहे हो। कहाँ पे जा रहे हो बच्चे बताओ जरा, ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज इज डिटरमाइंड बाय प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी और वाइटल। आया? नहीं आया? आना चाहिए। आया क्या? अरे बोलो बोलो, आया? यस दिवांशु, डाउटफुल हो अभी भी? आगे समझ में पक्का है ना? ठीक है, रेडी फॉर द नेक्स्ट। इन पे मिल रहा है बच्चे आपको फाइल, और अगेन एम पे क्या मिला आपको, सही बात है क्या? मैं कहीं एक आध जगह पे थोड़ी सी गड़बड़ी थी बच्चे, है ना, ठीक है, क्वेश्चन लिखने में गड़बड़ हो गया था, या फिर यहाँ पे भी, इसको मैं सही करा दूंगा, बार करा देंगे। नोट्स में कहीं एक जगह पे शायद थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी, तो अभी थोड़ा सा सुधार कर लेंगे। तो हुई होगी तो करेंगे, नहीं होगी तो बहुत अच्छी बात है। न्यूट्रल है क्या कोई? नहीं। पाई बॉन्ड कितने हैं दोनों में? एक एक है, ठीक है बच्चे। अब बातें करेंगे किस बारे में बच्चे, नेगेटिव चार्ज के बारे में। तो नेगेटिव चार्ज, एक बार नेगेटिव चार्ज तो मिल ही नहीं रहा है, पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है। अच्छा आपने पढ़ा होगा बच्चे फोन के बारे में, फोन याद है बच्चे, फोन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, याद है बच्चे किसका क्राइटेरिया था ये? दिस वाज क्राइटेरिया फॉर इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। यस, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है कि पॉजिटिव चार्ज? नेगेटिव चार्ज। फिलहाल यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज। अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी फिर भी चेक करनी है तो किसके ऊपर चेक करोगे? फ्लोरीन के ऊपर? हाँ 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 हाँ, मजा ही आ जाएगा। किसके ऊपर चेक करोगे बच्चे? हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और फ्लोरीन तो पॉजिटिव चार्ज कभी एफर्ट कर ही नहीं सकते, कभी भी नहीं कर सकते। कौन सा वाला? वो इतना बिल्कुल ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, चांस ही नहीं है। हाइड्रोजन तो फिर भी एक बार कर सकता है, इवन लास्ट में आ रहा है बच्चे, कर सकता है। ऑक्सीजन कभी नहीं कर सकता। कौन सा स्टेबल होगा बताओ आप? जो आया, आना ही चाहिए, है ना बच्चे, बढ़े आगे। यस। 5 बॉन्ड सेम, न्यूट्रल भी है, मुझे नंबर ऑफ 5 बॉन्ड्स भी सेम है। यहाँ पे ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। अब बताओ बच्चे, अब जरा ध्यान से देखो कि हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं। अरे कॉन्सेप्ट आप देख चुके, तो मैंने लास्ट में तन में एक कॉन्सेप्ट और बताया था बच्चे, याद है? मैंने कहा था यहाँ पे चार्ज सेपरेटिंग रिजल्टिंग स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल, लाइक चार्जेस शुड बी डिस्टेंस अपार्ट, लेकिन अनलाइक चार्जेस क्या होने चाहिए बच्चे? पास होने चाहिए, उतना अच्छा रहेगा ना बच्चे। तो ये बात है क्या? अनलाइक चार्जेस मतलब प्लस और माइनस क्या होने चाहिए बच्चे? पास होने चाहिए। क्वेश्चन ही जेई मीन्स के क्या, मामला ही नहीं है। पढ़े क्या आगे? सोचो, आ रहा है समझ में तो आ रहा होगा, हिंदी पढ़ा रहा हूँ एकदम, है ना। H2 नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड,
CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O पॉजिटिव CH3। बच्चों सेकेंड क्वेश्चन है CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH नेगेटिव डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O पॉजिटिव बॉन्ड CH3। थर्ड पार्ट है बच्चों इसका CH2 नेगेटिव सिंगल बॉन्ड CH पॉजिटिव डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O CH3। थर्ड पार्ट है बच्चों हमारे पास इसका CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव CH नेगेटिव O CH3। बच्चे बी ऑप्शन देखते हैं बच्चे का है ना जरा ध्यान से। कोई एक्सक्यूज मी कोई न्यूट्रल है क्या इनमें? कोई भी न्यूट्रल नहीं है। फिर क्या देखना बच्चे हमें पाई बॉन्ड्स। ठीक है बच्चे यहाँ पर पाई बॉन्ड कितने आ रहे हैं बच्चे एक दो दो पाई बॉन्ड आ रहे हैं। यहाँ पर पाई बॉन्ड कितने आ रहे हैं बच्चे एक दो पाई बॉन्ड। तो बच्चे यहाँ पर पाई बॉन्ड कितने आ रहे हैं बच्चे एक आ रहे हैं। ये तो हो ही नहीं सकता पाई बॉन्ड ज़्यादा है ज़्यादा होने चाहिए तो ज़्यादा है हमें। अच्छा बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन जानते हो क्या है पढ़ो जरा बार वहाँ पे लीस्ट स्टेबल पता करना है आपको। यहाँ पर बात करें बच्चे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बच्चे। हाँ अच्छा ये कहना चाह रहे हो कि इसमें सबसे हाईएस्ट स्टेबल कौन सा होगा। हाँ फिर बी हो सकता है बच्चे अभी चेक करेंगे बी हो सकता है कि नहीं। हाँ बी होगा बी होना चाहिए। फिलहाल एक काम करें बच्चे इस क्वेश्चन को हम कंपेयर करके देखते हैं ना। ठीक है लीस्ट स्टेबल तो हमें पता चल गया बच्चे लीस्ट स्टेबल कौन सा हो जाएगा बताओगे यार बच्चों। लीस्ट स्टेबल कौन सा हो जाएगा सी। मेरा कहना है बच्चे लीस्ट स्टेबल डी हो जाएगा जानते हो बच्चे क्यों देखो बच्चे ये मत भूलो कि क्या हम निगेटिव चार्ज को लोन करके साथ डील नहीं कर सकते। अब दो सेम चार्जेस कैसे आगे बच्चे पास पास आगे क्या भाई ऐसे ही सस्ता क्वेश्चन नहीं है ध्यान समझना बहुत हैवी क्वेश्चन है ये। यस बढ़े के आगे अब इसको कंपेयर करते हैं सबसे बढ़िया कौन सा है बताओ बच्चे दो पाई बॉन्ड यहाँ पे भी दो पाई बॉन्ड यहाँ पे भी लेकिन यहाँ पर क्या है बच्चे बताओ जरा यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बहुत दूर दूर है यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पास पास है कौन सा बेहतर है बच्चे बताओ जरा बी के बाद कौन सा आएगा बच्चे ए इसमें कोई डाउट नहीं क्योंकि पाई बॉन्ड ज्यादा है। अब तो समझ में आ ही गया कि अगर डी लास्ट में है तो फिर कौन सा आएगा बच्चे सी और इसका आंसर नहीं आया। ये सोचो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं। बोलो बोलो नेक्स्ट हमारे पास बच्चे कंपेयर स्टेबिलिटी है ना ठीक ये ऑप्शन हमारे पास है बच्चे एच ट्रिपल बॉन्ड ओ एच। ये ऑप्शन हमारे पास है बच्चे ई पॉजिटिव डबल बॉन्ड ओ एच और यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चे हमें ओ नेगेटिव। ये बच्चों ई ऑप्शन हमारे पास है बच्चे एच ई डबल बॉन्ड ओ पॉजिटिव एच और यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चे हमें ओ नेगेटिव है ना बच्चों। और डी ऑप्शन में मिल रहा है बच्चे क्या एच सी नेगेटिव डबल बॉन्ड ओ एच और यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चे हमें ओ पॉजिटिव। किस बच्चों यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं आना चाहिए तो क्यों ऑक्सीजन तीन बॉन्ड थोड़ी बना सकता है। यहाँ पर ऑक्सीजन तीन बॉन्ड बनाया तो प्लस चार्ज भी तो आ रहा है ये कंडीशन है। यहाँ पर ऑक्सीजन तीन अपनी कोवैलेंसी ज़्यादा एलिमेंट अगर कोई बॉन्ड बनाता है तो प्लस चार्ज आता है। याद है पढ़ाया था मैंने अमोनियम पे हाइड्रोनियम आयन पे है ना ठीक है। ये सबसे बढ़िया कौन सा है बोलो ना न्यूट्रल है फिर पाई बॉन्ड पे आ जाए। पाई बॉन्ड पे कौन सा बचा बताओ जरा यस डी। फिर कहाँ पे आ जाए बताओ अब बताओ जरा बच्चों। हाँ डी आएगा हाँ yes। तो कौन सा देखो बताओ जरा यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज यहाँ पॉजिटिव चार्ज कौन सा बेहतर बताओ जरा बच्चे।
पी कौन सा देखो बच्चे, पी आया क्या? यस, देखा मामला पूरा। तो बच्चों कुछ क्वेश्चन मैंने नोट्स में और कराए हुए हैं, इनको कर लोगे क्या? हम्म? बोलो बच्चों, इनको कर लोगे क्या? ओके, तो थोड़ी देर में बच्चे हम डिस्कस करते हैं लोकलाइज्ड और डिलोकलाइज्ड लोन पेयर्स, है ना, ठीक है? फिर हम स्टार्ट करेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है बच्चे? बस छोटा सा एक लंच कर लें, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ओके, इन द मीन टाइम आप थोड़ा सा अगर घूमना चाहते हैं तो घूम लीजिए, फिर हाँ थोड़ा सा रिवीजन करना चाहते हो रिवीजन कर लीजिए, जैसी इच्छा।